अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ जॉब्स लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ, जिसका ऐड आपके सामने है। एडवर्टाइजमेंट को आप देखें तो इसमें सबसे पहली जॉब जो है वो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की है, जिनमें असामियों की कुल तादाद 1528, जिनकी कैटेगरीज आपके सामने है। मेन चीज़ जो है वो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव ये पोस्ट है जिसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उम्र की बलाई हद 30 साल, इश्तिहार की आखिरी तारीख तक। इसके अलावा यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन को चलाने की सलाहियत और डाटा एंट्री टूल से आपकी मुकम्मल वाकफियत होनी चाहिए। ख़वातीन और तजर्बाकार उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। बारीक मीनी से काम करने और दुरुस्तगी को यकीनी बनाने की सलाहियत रखने वाले उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। उम्र की बालाई हद 30 साल, बमा हुकूमत पाकिस्तान के मरवजा कवानीन के मुताबिक 5 साल की रियायत। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है वो सिक्योरिटी गार्ड की है, जिसमें मैट्रिक आपकी क्वालिफ़िकेशन लाजमी है। तजुर्बाकार जो अफराद हैं उनको तरजीह दी जाएगी। उम्र की बालाई हद 30 साल प्लस 5 साल गवर्नमेंट की मुरवजा पॉलिसी के मुताबिक आपको रियायत दी जाएगी। पंजाब के अंदर वैकेंसीज़ की तादाद नोट करें तो 334। इसके अलावा सिंध के अंदर तादाद है 264। इसके अलावा बलूचिस्तान 250, खैबर पख्तूनख्वा 312, आज़ाद जम्मू कश्मीर 66, गिलगित बल्तिस्तान 56, इस्लामाबाद 8 वैकेंसीज़। और इसके अलावा जो इनका हेड ऑफिस है उसके लिए 50 वैकेंसीज़। और इसके अलावा एक और ये वैन के लिए 50 वैकेंसीज़। और डीआरसी में 1x इजाफी जो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव है उसकी 168 पोस्ट। टोटल पोस्ट ये जी 1528 पोस्ट हैं। इसके अलावा गार्ड की जो पोजीशन वैकेंट है वो आपके सामने मुख्तलिफ सूबों के हवाले से टोटल ये 655 वैकेंसीज़ हैं जिस तरह के आपके सामने हैं। तो अब हम इंशाल्लाह BISP की मेन साइट पे जाएंगे। वहाँ पे हम BISP का जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ओपन करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए जी, हम चलते हैं अपने BISP की साइट की तरफ और फॉर्म को फिल करते हैं। तो हमने गूगल सर्च में लिखना है www.bisp.gov jobs 2025। जब हम ये लिखेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जॉब्स एप्लीकेशन। इस पर हम क्लिक करते हैं और हमारे सामने हमारा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करना है। जो सबसे पहला वाला जो बॉक्स है वो आपके सामने शो हो रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेशन डिज़ाइन एंड प्लानिंग स्पेशलिस्ट। तो इस पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्दर पोस्ट्स भी शो हो जाएंगी जिनके लिए आपने अप्लाई करना है। DEE यानी डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की पोस्ट। इसके बाद आप यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिखेंगे, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कैंडिडेट मेल है फीमेल है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह करके आपने मेल और फीमेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना CNIC लिखना है, अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे दूसरी साइड पे फॉर्म को हम करते जाएँ तो फर्दर हमारे पास ये देखें यहाँ पे हमने नेम के बिल्कुल सामने फादर नेम अपना लिखना है। फादर नेम के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आपने अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अटक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आसान सा तरीकाकार है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत दरकार है। यहाँ पर आप अपना ईमेल लिखें। ईमेल लिखने के बाद आपने अपनी डिग्रीज़ जो हैं उनकी डिटेल यहाँ पर शो करनी है, जिसमें सबसे पहले आपकी SSC यानी मैट्रिक की डिग्री है, उसमें आपने कौन से साल में पास किया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी और बोर्ड, जो फॉर एग्जांपल मेरा बोर्ड जो है वो 22 लाहौर है, तो मैं यहाँ पे 22 लाहौर ही लिखूँगा। लाहौर के लिए LHR भी आप लिख सकते हैं। दूसरी इंटरमीडिएट की डिग्री है, इस तरह भी इसमें आपने ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। इसके अलावा अपना 22 लिखना है या यूनिवर्सिटी लिखनी है। इसके अलावा आपकी जो 14 इयर्स जो क्वालिफ़िकेशन है, BA है, BS है या BSc है, जो भी है वो भी आपने इस तरह डिटेल वाइज एंटर करनी है। इसके अलावा आपके पास मास्टर है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे और किस यूनिवर्सिटी से क्या वो भी आप साथ ऐड करेंगे। इसके अलावा आपने एडिशनल क्वालिफ़िकेशन, जिस तरह आपका कोई डिप्लोमा वगैरह है या कोई अदर कोर्सेज सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के या कोई कोर्स आपने किए हुए हैं तो उसके हवाले से आप यहाँ पे डिटेल देंगे। आसान सा तरीकाकार है। इसके अलावा अगर आपने कोई और आपका एक्सपीरियंस है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो वो भी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है इसके हवाले से आपका कोई तजर्बा है तो वो आप यहाँ पे ज़रूर ऐड करेंगे, यानी किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया और किस इदारे में अप्लाई किया, कौन सी डेजिग्नेशन थी और कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक जो है, यानी फ्रॉम और टू, यानी कौन सी डेट से शुरू किया, कौन सी डेट से आपने एंड किया, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर थे या टेम्परेरी थे, ये डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। तो इसके अलावा आपने नीचे जाना है, यहाँ पे आपने अपना जो है वो पोस्टल एड्रेस जो है वो लगाना है।
इसके अलावा आपका परमानेंट एड्रेस जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका मौजूद है वो आप यहाँ पे लगाएंगे। रेफरेंसेस यहाँ पे लगेंगे। रेफरेंसेस का मैं आपको बता देता हूँ कि 2 गवाह आपने देने हैं, जिसमें उसका फ़ोन नंबर होगा, उसका ईमेल एड्रेस होगा और नेम होगा। यही चीज़ें हमने यहाँ पे एंटर करनी है। 2 गवाहान यहाँ पे चाहिए। तो आप कोई भी अपने किसी भाई का या किसी दोस्त का जो है वो ईमेल एड्रेस, नेम और उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने अटैच क्या करना है, यहाँ पे आप अपना सीवी अटैच करेंगे। सिर्फ किस चीज़ को अटैच करना है, सिर्फ अपना सीवी यहाँ से आप चूज़ करेंगे, सीवी को यहाँ पे लगा देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आखिरी जो ऑप्शन है वो सबमिट फॉर्म। जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। एक बार फिर देख लें, यही इसकी तमाम तर डिटेल्स हैं। हाँ, ये देख लें। फर्स्ट रेफरेंस, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया था। रेफरेंस नंबर 1 यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर 2, यानी जिनकी रेफरेंस से आपको भी पता चला या आप अप्लाई कर रहे हैं, रेफरेंसेस यहाँ पे लाजमी ऐड करें। इसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दें और आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए मेरी मदद कीजिएगा, जिसमें मुझे सब्सक्रिप्शन, वॉच टाइम और ये चीज़ें लाजमी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।